हमारे लिए गीता, कुरान, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से ऊपर मैं संविधान को मानता हूं, क्योंकि ये देश देश के संविधान से चलता है। एक जानवर से लेकर के इंसान तक जितने भी अधिकार निहित हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी सरकारें आई, जिन लोगों ने देश को नेतृत्व दिया, क्या उन्होंने ईमानदारी से इस संविधान का पालन किया? साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन मकवाना साहब, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आर.के. कौशल जी, फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के.पी. चौधरी जी, CPWD ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मीना जी और जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार जी, CPWD के सभी साथी और हमारी बहनें, सबसे पहले मैं सभी को बाबा साहब की 133वीं जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बहुत बहुत बधाई। जयंती हम हर साल मनाते हैं, भिन्न भिन्न कोने पे मनाते हैं। उसमें हमारा ये कहना होता है, आज फिर उसी चीज़ को हम दोहराते हैं। बाबा साहब की जो विचारधारा, जो बाबा साहब का बहुआयामी उनका व्यक्तित्व, जो समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति उन्होंने जो ज्ञानवर्धन दिया, जो रास्ता उन्होंने दिखाया, इसलिए मनाते हैं कि उनके विचारों की हम उकेरी लगाएं, उन विचारों को हम दोबारा से ताजगी लाएं और मनन करें, चिंतन करें और उस पर अमल करें। अमल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ के हम चले जाएं, जयंती मनाएं और अपने घर में जा कर के बैठ जाएं, लेकिन हम अगर घर में जा कर के जो भी महानुभाव यहाँ कुछ भी, क्योंकि उनको शब्दों में नहीं रोका जा सकता, उनके लिए तो बहुत समय लगेगा पूरा उनका विचार, उनका विमर्श यहाँ पे सभी के सामने रखने के लिए। मैं सिर्फ दो चीज़ें रख करके अपने विचार को समाप्त करूँगा। बाबा साहब को क्यों याद किया जाता है? सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब को याद क्यों किया जाता है? केवल उन्हीं महापुरुषों को याद किया जाता है जिन्होंने मैनकाइंड के लिए, पूरे विश्व के लिए काम किया हो, उन लोगों को ही याद किया जाता है। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है, इस देश में ही नहीं, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें देखा होगा, पढ़ा भी होगा, अगर विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्तियां हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां हैं। अगर सबसे ज़्यादा जयंती मनाई जाती हैं देश विदेश में, तो बाबा साहब ही उनमें एक नंबर पे आते, जिनकी सबसे ज़्यादा जयंतियां पूरे विश्व में मनाई जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण क्या है? उसको हमें जानना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए। बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमारे लिए गीता, कुरान, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से ऊपर मैं संविधान को मानता हूँ, क्योंकि ये देश देश के संविधान से चलता है। किसी को अधिकार मिले, किसी को जिस भी तरह का अधिकार मिलता है वो संविधान से ही मिलता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जो सबको जो पावर्स मिलती हैं वो इस संविधान से ही मिलती हैं। तो संविधान हमारे लिए कितना सर्वोपरि है, आप इस बात का अंदाज़ा आप सब लोगों को होना चाहिए। बाबा साहब ने दो चीज़ें कही थी, ये संविधान जो इस देश को मैं सौंप रहा हूँ, अगर इसकी पालना करने वाले लोग अगर ईमानदार होंगे तो पूरे विश्व में इससे बढ़िया कोई संविधान साबित नहीं होगा। अगर इसका अनुपालन करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं होंगे तो ये संविधान एक
कागज के पुलंदे की तरह रह जाएगा। संविधान का प्रारूप जो बना, जो उसमें अधिकार एक जानवर से लेकर के इंसान तक जितने भी अधिकार निहित हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो भी सरकारें आई, जिन लोगों ने देश को नेतृत्व दिया, क्या उन्होंने ईमानदारी से इस संविधान का पालन किया? मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इस पूरा अनुपालन किया होता तो आज देश में इस तरह के हालात ना होते। एजुकेशन की क्या हालात है, भुखमरी की क्या हालात है, और रोजगार की क्या स्थिति है। जो लोग आज यहाँ पे इस प्रांगण में जो लोग बैठे हुए हैं, वो एजुकेशन के माध्यम से यहाँ से निकल करके आए हैं। अगर उनका जीवन यापन बदला, उनके बच्चों का रहन सहन बदला, उनको अधिकार मिले, तो केवल इसी वजह से मिले, उनको शिक्षा मिली। आज शिक्षा का क्या हालत है? व्यवसायीकरण हो गया है। एक गरीब का बच्चा, मैं कहता हूँ, वो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही नहीं सकता, उसकी फीस इतनी ज़्यादा हो गई है। ये चिंतन करने वाली चीज़ें हैं। हम चर्चा करके चले जाएं नहीं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए और उस संविधान को पूरी ईमानदारी के साथ जोरदार तरीके से उठा करके उसकी पालना करने पे हमें जोर देना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि एट्रोसिटी हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। रोज आप अखबारों में पढ़ते होंगे, रोज आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, इतने केस दर्ज होते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट 2% से कम क्यों है? आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए, बहुत बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, दिशा निर्देश लगे हुए हैं, नियमावली लगी हुई है, लेकिन अगर कोई वहाँ पे FIR कराने दर्ज हो जाता है तो जो जन लग जाते हैं, इतनी आसानी से FIR दर्ज नहीं होती है। कन्विक्शन तो बात की बात है। इस पर भी हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। CPWD की एसोसिएशन ने हमें यहाँ अवसर दिया, मौका दिया अपनी बात रखने का। उन्होंने जो सम्मान दिया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सभी को जय भीम, धन्यवाद।